हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन से आप सभी को इंतज़ार था कि मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने डिस्क्लोज भी करूंगा कि मैं इस समय कहां बिजी हूं और वीडियोज हमारे जो प्राइमरी चैनल है हमारा हाई डेफिनेशन टेक वहां पे कम क्यों आ रही है। तो वो समय आ चुका है। जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी को बनाने के लिए हम लोग पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज़्यादा बिजी थे और लगातार यहाँ पे काम चल रहा था, क्योंकि ये घर हम लोगों ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक घर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और पिछले 10-15 सालों से हम लोग लखनऊ में रहते हैं। तो इस घर को बनाना था, इसीलिए बहुत सारा टाइम इस घर के बनाने के पीछे जा रहा था। और साथ में आप और हम सब बहुत सारे लोग ई-कॉमर्स सेलर हैं, तो वहाँ भी बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि जो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी कंपनी है, हम लोग ई-कॉमर्स सेलर हैं। तो वहीं से ही ये जो सामने आप पीछे घर देख रहे हैं ये बन पाया है। तो ये है पावर ऑफ ई-कॉमर्स। अगर आप ई-कॉमर्स सही मायने में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप देख ही सकते हैं कि ये घर हम लोगों ने अपने पैसे से बनाया है। लगभग अभी तक 1.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। कुछ काम होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो चलिए आइए मेरे साथ हर एक चीज़ बारीकी से देखते हैं। तो हम लोगों ने परगोला इसको बोलते हैं, ये अपोलो से हम लोगों ने बनाया था। ये आयरन का है, माइल्ड स्टील इसमें मिक्स किया गया है। तो अपोलो के साथ में हम लोगों ने इसको बनाया है। और इधर ये कजारिया का टाइल्स है, जो कजारिया से हमने लिया था और यहाँ पे लगाया है। इसमें कुछ कजारिया के लोग को भी हम लोग बुलाए थे यहाँ पे। और इस तरीके से एक टावर जैसा लुक यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट है। चूँकि ये कॉर्नर का मकान है तो यहाँ पे दोनों तरफ रोड है, एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा फ्रंट एरिया है, यहाँ से दिखता है। थोड़ा और पीछे जाके अगर आपको दिखाऊँ, जहाँ से आप पूरा फ्रंट एक साथ देख पाएँ, तो इस तरीके से इसका लुक दिया गया है। और उसके बाद एक यहाँ पे साइड में भी इसका लुक दिया गया है, जो साइड से एंगल रखा गया है कि अगर आप इस साइड से आते हैं तो आपको ये व्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा। 2 गेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। एक यहाँ पे छोटा गेट है जो 4 फीट का है, और ये तकरीबन जो गेट लगाया गया है ये 10 फीट का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसमें स्टील और आयरन को मिक्स करके ये गेट बनाया है। तो चलिए अंदर देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पे ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टील का यूज किया है, और सेंट गोबिन की तरफ से ये ग्लास है जो सेंट गोबिन ने लगाया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा काम है सेंट गोबिन जो ग्लास लगाए। ये 12 mm टफ एंड ग्लास लगाया गया है। और अगर साइड में भी आपने गौर किया हो तो इस साइड में भी यहाँ पे एक बड़ा ग्लास ममटी पे लगाया गया है। ये 12 mm का टफ एंड ग्लास है जो सेंट गोबिन ने लगाया है। और बहुत जल्द इसमें हम लोग, चूँकि प्लेन ग्लास रखा गया है जिसमें पीछे से फिल्म लगाया जा सके। अभी चूँकि ये काम चल ही रहा है तो अभी फिल्म नहीं लगी है। प्लेन ग्लास रखने के पीछे का मकसद ये है कि आप जो फिल्म चाहें वो पीछे से आप लगा सकते हैं, जिससे आपका घर और अच्छा दिखने लगता है। बाकी ये जो पेंट है ये एशियन पेंट का अल्टीमा है, और इसमें 7 ईयर्स की वारंटी रहती है एशियन पेंट की तरफ से। तो 7 ईयर्स तक इस पेंट की वारंटी है और इसमें कुछ भी आपको करना नहीं होता है। 7 ईयर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एशियन पेंट उसको ठीक करेगा। सबसे पहले अगर आप अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा पोर्च एरिया है, काफ़ी बड़ा है। इसमें एक बड़ी कार आप बहुत आराम से खड़ी कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे दिया गया है गार्डन। अभी चूँकि यहाँ पे काम चल ही रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो अभी हम लोगों ने गमले वगैरह यहाँ पे कुछ रखे नहीं हैं। तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पे बनाया है। अभी यहाँ सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इस पोर्च के बाद में यहाँ एक छोटा गार्डन भी बनाया गया है, जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, अभी काम यहाँ पे होना है। एक गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने कजारिया के टाइल्स का यूज किया है, GVT टाइल्स जो इनकी आती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कहीं भी जो है पत्थर का या स्टोन का यूज नहीं किया है, ये टाइल्स का यूज किया गया है। और जो टाइल्स आप नीचे देख रहे हैं ये हैवी ड्यूटी टाइल्स हैं, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आने पाए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कजारिया से ली हुई हैं। तो ये कजारिया का ड्यूराटेक टाइल्स है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है। और
ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस किया गया है। यहाँ पे फॉल सीलिंग हमने नहीं कराया है क्योंकि बाहर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो कई बार यहाँ पे फॉल सीलिंग काम नहीं करती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो यहाँ के लिए हम लोगों ने प्लस माइनस ही रखा है जिससे ये बेटर रहेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, चलते हैं आपको लेके अंदर और आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये जो गेट है ये देख सकते हैं, एक डिज़ाइन हमने पैटर्न लिया हुआ है और इसमें जो है मॉस्किटो नेट लगाया गया है जिससे अंदर कोई भी कीड़े मक्खी मच्छर ना जा पाएँ। तो ये मेन गेट है। इसकी फिर डिज़ाइन काफ़ी यूनिक हम लोगों ने बनाई है अपनी तरीके से। खैर लग्जरी हैज़ नो लिमिट्स, तो आप चाहे जैसे चाहे वैसे बना लें। और ऊपर यहाँ पे फिक्स ग्लास रखा गया है जहाँ पे सेंट गोबिंद ने अपने ग्लास लगाए हैं। और एक चीज़ और भी आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पे जो सारी विंडोज़ लगी हैं वो सारी UPVC विंडो लगाई हैं। काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी अच्छा होता है। जो लोग UPVC विंडो के बारे में जानते होंगे उनको मालूम ही होगा कि UPVC विंडो के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सारे लॉक्स गोदरेज के लगे हैं, काफ़ी अच्छे लॉक्स होते हैं गोदरेज के। और आते ही आप देख सकते हैं ऊपर ये पूरा हॉल है, लगभग 400 फीट का ये हॉल है, 400 स्क्वायर फीट का। और ऊपर इसमें हम लोगों ने फॉल सीलिंग कराया है और इसमें हैवेल्स ने अपनी लाइट्स को लगाया है। और ये गेट्स आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 3D इम्प्रेशन आपको ये गेट्स देंगे। और आते ही आप यहाँ पे L शेप में एक हम लोगों ने सोफ़ा रखा हुआ है और सोफ़ा रखने के साथ में इधर स्पेस है। और इस तरीके से यहाँ पे TV यूनिट अभी फ़िलहाल लगाई गई है। और इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल के बगल में इधर आगे चलेंगे तो ये पूजा रूम है। यहाँ पे अभी पूजा रूम बनना है फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पे एक पूजा करने के लिए दिया गया, एक छोटा टेम्पल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन हमने सिंक यहाँ पे लगाया है, एक वैनिटी लगाया है जो कि वैनिटी हमने लिया है मोजियो इंटरनेशनल से, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंट गोबिंद से हमने ग्लास मंगवाया था और इस ग्लास को यहाँ पे लगाया गया है। तो ये ग्लास कस्टमाइज है जो सेंट गोबिंद ने बना के दिया है हम लोगों को। उसके बाद ये वैनिटी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे ये जो हमने बनाया है ये 3 BHK है, यहाँ पे 3 बेडरूम है। पहले तो आपको सामने दिखा देते हैं, ये हमारा किचन एरिया है। और ये जो किचन एरिया में अगर आप चलेंगे तो ये जो किचन बना है ये गोदरेज इंटीरियो ने बनाया है। ये पूरा का पूरा जो किचन सेटअप है ये स्टील का है और इसको गोदरेज ने बनाया हुआ है। और गोदरेज के किचन्स वैसे भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये जो चिमनी लगी है एलिका की, ये तो फ़िलहाल हम लोगों ने लगाया है, अपनी तरफ से लगाया हुआ है। और बाकी जो कैबिनेट्स हैं ये सारे स्टील के हैं। गोदरेज भी जो है हेक्टिक की फ़िटिंग यूज़ करता है, हेफेल की फ़िटिंग यूज़ करता है। सॉफ्ट क्लोज होते हैं, बहुत अच्छा इनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद सब कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें स्टील की हैं और काफ़ी अच्छा मतलब गोदरेज ने इसको बनाया हुआ है। और इधर LG की तरफ से फ़िल्टर है और ये LG का फ़िल्टर लगाया हम लोगों ने क्योंकि काफ़ी अच्छा है, LG की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरीके से किचन सेटअप हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ये पूरा आंगन एरिया है, मतलब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर हमने नेट लगाई है, बीच में नहीं लगाया है जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा आंगन है जिससे आप यहाँ पे सारी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे फ़ैन भी लगा है जिससे कपड़े वगैरह सूख सकते हैं, आपके ड्राई हो सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल है हमारे बेबी का जो यहाँ पे रखा हुआ है फ़िलहाल। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो किचन आपने देख लिया, इधर भी काफ़ी स्पेस है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ सामान अभी रख के रखा हुआ है। इधर फ्रिज लगा हुआ है, काफ़ी कुछ काम बाकी है। आप भी सजेस्ट करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहेगी। आप चलते हैं। तो एक जो पहला बेडरूम हम लोगों ने रखा है वो इस तरीके से है। यहाँ पे हॉल में हम लोगों ने पूरी फॉल सीलिंग कराई है, लगभग 400 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें पूरी फॉल सीलिंग है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया हुआ है। और जब रूम की बारी आई तो रूम में हम लोगों ने फॉल सीलिंग नहीं कराया, हम लोगों ने प्लस माइनस कराया हुआ है क्योंकि फॉल सीलिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उससे हमारा जो रूफ लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। अभी ये 10 फीट पे है, काफ़ी 1 फीट कम से कम हो रहा था, तो 9 फीट हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस ही रखा हुआ है। और उसके बाद ये बेडरूम है जहाँ पे सारी चीज़ें अभी सेटअप होनी हैं। और अभी तो फ़िलहाल इस तरीके से रखा गया क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे आए ही हैं, तो सारी चीज़ें अभी लगी हुई हैं, रखी ही गई हैं, बाकी चीज़ें सेटअप हो रही हैं धीरे धीरे। और उसके बाद इसी बेडरूम के बगल में यहाँ पे ड्रेस रूम है
जिससे जो हमारा लाइट बाथरूम है वो हम लोगों ने अटैच नहीं रखा है। तो इस तरीके से एक ड्रेस रूम बनाया गया है। और ड्रेस रूम से जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आपका वार्डरोब सेक्शन है। एंड देन अंदर जाने के बाद ये वॉशरूम सेक्शन है, जहाँ पे हम लोगों ने कजारिया के टाइल्स का ही यूज किया हुआ है। और ये वैनिटी है जो कि मोजियो ने दी है, मोजियो से हम लोगों ने खरीदी है। बाकी जितनी भी आप यहाँ पे टैप्स देख रहे हैं, जितना भी फिटिंग आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जगुआर की हम लोगों ने लगाई हुई हैं, क्योंकि जगुआर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है कि इनके एक तो 10 ईयर्स की गारंटी वारंटी होती है। तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप जगुआर को फ़ोन करो तो जगुआर आ जाता है और इसको ठीक कर देता है। तो काफ़ी अच्छा है इनका सिस्टम जो है। और इस तरीके से पूरी फिटिंग यहाँ पे लगाई गई है। हैंड शावर भी लगाया गया है, ओवरहेड शावर भी यहाँ पे जगुआर की तरफ से ही लगाया गया है। और यहाँ पे जाने पे ये दूसरा बेडरूम है, जिसमें हम लोगों ने एक अलग डिज़ाइन लिया है प्लस माइनस के लिए, एक अलग पैटर्न है प्लस माइनस का। और यहाँ पे ये पूरा कमरा है। अभी तो यहाँ पे चीज़ें सेटअप होनी है, अभी खाली पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही इसको रख दिया गया है। अभी यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं हुआ है। उसके बाद इधर भी एक वॉशरूम है, जो जैसा वहाँ पे था वैसा यहाँ पे है। अगर इधर चलें तो यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम हम लोगों ने बनाया है। ये कॉमन वॉशरूम है, ये इसलिए किया गया है कि अगर कोई यहाँ पे जाना चाहे तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन सीट्स को रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमोड नहीं पसंद आता है या वेस्टर्न नहीं पसंद होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन सिस्टम रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें भी जगुआर की तरफ से ही आई हैं, चाहे ये सीट्स हो, ये सेट्स हो। ये वैनिटी भी जो है ये दूसरी डिज़ाइन हम लोगों ने ली है, जो कि मोजियो की है। और बाकी सारी जो फिटिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारी फिटिंग्स जो है ये जगुआर ने की है। ये एक अलग से बेडरूम है जो हमारा गेस्ट रूम या लिविंग रूम है। और यहाँ पे भी एक ये बेडरूम है जो आगे सेटअप होना है। और इसके लिए ऊपर ये प्लस माइनस की डिज़ाइन कराई गई है, जो रूफ में आप देख रहे होंगे। और इस तरीके से हमने अल्टीमा का पेंट यहाँ पे एशियन पेंट का कराया हुआ है। बहुत ज़्यादा कलरफुल तो नहीं रखा है, एक ही वॉल को कलर किया गया है। और इस तरीके से ये हमारा होगा तीसरा बेडरूम, जिसको हम लिविंग रूम बोलेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सेटअप होने लगेंगी। अभी तो सामान आता जा रहा है और चीज़ें बनती जा रही हैं। और ऐसे ही ये सेम स्ट्रक्चर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पे अगर आप अपर फ्लोर पे जाएंगे तो ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आगे की वीडियोज में हम आपको ऊपर का भी सेक्शन दिखा देंगे कि ऊपर कैसे हम लोगों ने बनाया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।